कहे जवान कैसी है? सबका चढ़ा बोल रहे हैं। जवान में 27 जवान मारे गए, इतना नाम है, ये नहीं है कि जवान दूसरा। हाँ, वो देखा हूँ क्या बोलते हैं जो भी गदर 2 हुई है। गदर 2 तक वो सीधी के पूरे अधिकांश लोग देखे होंगे, 80%। तिलक में गए थे देखने हम लोग। अब यहाँ तो तिलक के अलावा और है ही कौन? मल्टीप्लेक्स थोड़ी है यहाँ। पंखा लगा तो भी गर्मी लगती है। हाँ, हाउसफुल तब ही तो रहती है। देखो अभी क्वेश्चन क्या है? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम जो पहले बताया था क्या? बीपीटी के कन्वर्स ऑफ बीपीटी फिर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। चलो देखो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या है, इसका यूज होगा बीपीटी केस में। सुन लो 14 नंबर का है, लिख दिए, पहले से लिखा था तो 14 लिखा है, पहले लिखा हुआ है किस क्लास का? 11वीं क्लास। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम माचिस की तीली जलाकर ये देखते हैं कि मोमबत्ती जल रही है कि बीच में। यहाँ पे तो यहाँ पे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में एंगल BAC का बाइसेक्टर, BAC का बाइसेक्टर है, BC को D पर इंटरसेक्ट करता है, तो BD और DC का रेशियो वही होगा जो एंगल A को बनाने वाली साइड का रेशियो है, यानी AB/AC = BD/DC। ये प्रूव करना है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? किसी ट्रायंगल में एक एंगल का बाइसेक्टर, इस एंगल का बाइसेक्टर खींचेंगे तो इस एंगल को बनाने वाली साइड के रेशियो में अपोजिट साइड को डिवाइड करता है। इसका मतलब ये बाइसेक्टर है, BC को उसी रेशियो में डिवाइड करेगा जिस रेशियो में इस एंगल को बनाने वाली साइड, इस एंगल को बनाने वाली कौन कौन साइड मिलकर के इस एंगल को बनाती हैं? AB और AC। तो AB और AC का जो रेशियो है वही BD और DC का रेशियो होगा, ये प्रूव करना, ठीक है। जैसे मान लो ट्रायंगल PQR है, PQR, यदि एंगल P का बाइसेक्टर खींचेंगे तो R पर काटता है, तो QR और RP का रेशियो, RP PQR यहाँ पे यस मान लो, तो QS और SR का रेशियो वही होगा जो PQ और PR का रेशियो है। उसी प्रकार क्या है? AD बाइसेक्टर है, तो BC को D पर इंटरसेक्ट करता है, तो BD और DC का रेशियो वही होगा जो AB और AC का रेशियो है, AB और AC का रेशियो, ठीक है। तो ये प्रूव करने के लिए क्या करेंगे? सुनो, इसको BA को बिंदु पॉइंट D तक बढ़ाते हैं, ठीक है। BA को पॉइंट D तक, पॉइंट BA को बढ़ाते हैं और C से DA के पैरेलल की लाइन खींचते हैं, पैरेलल लाइन एक खींच दिए, तो जो बढ़ी हुई रेखा BO को E पर काटती है, ये E है। क्या किए? पॉइंट C से DA के पैरेलल लाइन खींच दिए, ये लाइन बढ़ी हुई रेखा BA को E पर काटती है, बढ़ी हुई रेखा BA को E पर काटती है, ठीक है। देखने से पता चल, सुनो पहले आप, ये लाइन पैरेलल है किसके? इसके। तो जब दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। और ये भी जानते हो कि जब दो लाइन पैरेलल हों और कोई ट्रांसवर्सल लाइन काटे, कोई ट्रांसवर्सल लाइन काट दे, तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ये लाइन, ठीक है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि CE पैरेलल है DA के कंस्ट्रक्शन से, और ये लाइन दोनों को काट रही है, इसको भी और इसको भी काट रही है, इसलिए ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा?
करेस्पॉन्डिंग एंगल। तो देखो ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल करेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। लेकिन आप देखो कि एडी बाइसेक्टर है एंगल बीएसी का। बाइसेक्टर का मतलब इस एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। यदि मान लो 60 डिग्री का है, ये 30 का होगा, ये 30 का, ठीक है। बाइसेक्टर का मतलब क्या हुआ, इस एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाली लाइन, ठीक है। तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, और ये पता है आपको कि इसका मेजरमेंट इसके इक्वल है, इसका मेजरमेंट इसके इक्वल है। तो ये दोनों इक्वल है, ये भी दोनों इक्वल ना हो गए, ये नहीं। जैसे 30-30 के हैं, तो ये 30 का है, ये भी ना 30 का हो गया करेस्पॉन्डिंग एंगल होने की वजह से। और ये 30 का है, ये भी 30 का हो गया। इसका मतलब ये दोनों इक्वल हो गए, ठीक है। और जब ये दोनों इक्वल हो गए तो 9th क्लास में थोड़ा पढ़े थे, किसी ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल है, अपोजिट साइड इक्वल होती है। साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, और एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो इस ट्रायंगल में यदि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, इस साइड की लेंथ इस साइड की लेंथ के इक्वल रहेगी, ठीक है। यहाँ देखते हैं कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो इस एंगल के सामने की साइड कौन सी है, एई, और इस एंगल के सामने की साइड क्या है, एसी। तो ए इज इक्वल टू क्या होगा, एसी। ए इज इक्वल टू एसी, तो ए इज इक्वल टू एसी हम प्रूव कर दिए। अब देखते क्या है कि किसी ट्रायंगल में, देखो ये आप थ्योरम पढ़ चुके हैं, थेस थ्योरम, बीपीटी। ट्रायंगल एबीसी में यदि हम बीसी के पैरेलल कोई लाइन डीई खींच दें तो क्या होता है, एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू ए अपॉन एसी होता है ना। अब कोई भी लाइन, अब देखो हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, बीसीई में, बीसीई एक ट्रायंगल हुआ कि नहीं, है बीसीई एक ट्रायंगल में ये सीई के पैरेलल एक लाइन खींची गई बीए। तो ये बीसी को और बीई को ए और ई पर काटती है, तो बीपीटी से क्या होगा, बीडी अपॉन डीसी इज इक्वल टू बीए अपॉन ए होगा। जैसे मान लो ये ट्रायंगल है ऐसे, ठीक है, ए बी सी है, बीसी के पैरेलल लाइन खींच दिया क्या, डीई। तो थेस थ्योरम से क्या होगा, एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू ए अपॉन एसी नहीं होगा, वही तो है। ये बीसीई ट्रायंगल है, इसके पैरेलल ये लाइन है, और ये लाइन इन दोनों साइड को डी और ए पर काटती है। तो बीपीटी से क्या होगा, बीडी अपॉन डीसी इज इक्वल टू बीए अपॉन एई होगा ना। अब एई की वैल्यू किसके इक्वल प्रूव कर चुके, एसी के। तो जो हम निकाले हैं अभी बीडी अपॉन, ये निकाले हैं बीडी अपॉन डीसी इज इक्वल टू बीडी अपॉन डीसी इज इक्वल टू बीए अपॉन एई, बीए अपॉन एई। तो एई के स्थान पे क्या लिख दोगे आप, एसी प्रूव कर चुके हो। तो क्या होगा, बीडी अपॉन डीसी इज इक्वल टू बीए अपॉन एसी। तो बीए को ए भी लिख सकते हो, तो बीडी अपॉन डीसी इज इक्वल टू ए बी अपॉन एसी, यही तो प्रूव करना था, ए बी अपॉन एसी इज इक्वल टू बीडी अपॉन डीसी। इसको इस साइड में लिखो, इसको इस साइड में लिखो, तो आप आ गया ए बी अपॉन एसी इज इक्वल टू क्या हुआ, बीडी अपॉन डीसी। किसी ट्रायंगल में एक एंगल का जो बाइसेक्टर होता है, अपोजिट साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में उस एंगल को बनाने वाली साइड, ठीक है। इस एंगल को बनाने वाली साइड का रेशियो क्या है, ए बी और ए सी का रेशियो वही होगा जो बी डी और डी सी का रेशियो है, ठीक है। यदि किसी ट्रायंगल में एक एंगल का बाइसेक्टर खींच दिया जाए, अपोजिट साइड को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, तो वह पॉइंट उस साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करती है जिस रेशियो में उस एंगल को बनाने वाली साइड। बी डी और डी सी का रेशियो वही होगा जो जिस एंगल को बाइसेक्टर खींचे हैं उस एंगल को बनाने वाली साइड का जो रेशियो है। जैसे इस एंगल को बाइसेक्टर खींचे थे, एंगल को बनाने वाली कौन कौन साइड है, ए बी और ए सी। तो ए बी और ए सी का जो रेशियो होगा वही होगा जो बी डी और डी सी का, बी डी और डी सी का वही ना दिखाना है। ए बी और ए सी, ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू बी डी अपॉन ए सी। तो बी डी अपॉन डी सी की वैल्यू वही होगी जो ए बी अपॉन ए सी की वैल्यू है, ठीक है। तो लिखेंगे कैसे, सिंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो लिखो, इफ AB is bisector of angle BAC which intersect side BC at D, then prove that AB upon AC is equal to BD upon DC।
BD upon BC. If AD is bisector of angle BAC which intersect side BC at D, then prove that AB upon AC is equal to BD upon BC. Given है गिवन क्या बोले एंगल बाइसेक्टर थ्योरम इफ AD is bisector of angle BAC which intersect side BC at D, then prove that BC at D, ये BC है at D, BC को D पर काट दी given AD is bisector of angle BAC which intersect side BC at D. The to prove AD upon AC is equal to BD upon DC. Construction क्या लिखेंगे? Draw CE parallel to DA. कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे? Draw CE parallel to DA which intersect produced DA at CE DA के पैरेलल एक लाइन खींचे हैं जो BA को बढ़ाने पर E पर काटती, BA को बढ़ाने पर E पर काटती, ये तो क्या लिखोगे? कंस्ट्रक्शन के बाद आता है प्रूफ, तो प्रूफ में क्या लिखोगे? एंगल 1 is equal to एंगल 2, alternate interior angle, angle 3 is equal to angle 4, corresponding angle. ये एच की अब क्या लिखेंगे? सुनो यहाँ पे लिखें, लिखो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल का लिखो, प्रूफ लिखोगे ना, प्रूफ में क्या लिखोगे? सिंस CE parallel to DA and transversal AC intersect क्या लिखेंगे? एंगल 1 is equal to एंगल 2, alternate interior angle, alternate interior angles, एंगल 1 is equal to एंगल 2, alternate interior angle. फिर क्या लिखेंगे? एंगल 3 is equal to एंगल 4, एंगल 3 is equal to एंगल 4, corresponding angle. Corresponding angle. But AD is bisector of AD is bisector of
एंगल बी ए सी, ए डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी, ए डी बी ए सी का बाइसेक्टर है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, ठीक है। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। जब बाइसेक्टर है तो इस एंगल को तो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, तो दोनों इक्वल होंगे। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, तो 1 का वैल्यू किसके इक्वल है, 2 के, और 3 की वैल्यू किसके इक्वल है, 4 के। जहाँ 1 है वहाँ पे क्या लिख देंगे, जब 1 3 के इक्वल है तो 2 भी 4 के इक्वल होगा, नहीं, ठीक है। जब 1 इज इक्वल टू 3 है तो क्या लिख दोगे, 1 इज इक्वल टू 3 है तो यहाँ पे 3 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, एंगल 1। ये इक्वेशन लिख लो फर्स्ट, ये इक्वेशन हो गया सेकंड। तो एंगल 3 के स्थान पे एंगल 1 लिख देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग above value in equation second, in equation second, तो सेकंड में वैल्यू पुट करते, जहाँ 3 है वहाँ एंगल 1 लिख देंगे, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 आ गया। ये इक्वेशन हो गया थर्ड। अब फर्स्ट और थर्ड को देख लो। फर्स्ट एंगल 1 इज इक्वल टू 2 है, यहाँ एंगल 1 इज इक्वल टू 4 है, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम हो गया ना। देखो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, और यहाँ एंगल 1 इज इक्वल टू 4 भी है, एंगल 1 इज इक्वल टू 2 भी है, एंगल 1 इज इक्वल टू 4। यहाँ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 होने की वजह से जहाँ 3 है वहाँ एंगल ए के लिख सकते हैं कि नहीं, दोनों इक्वल है, क्योंकि ए डी बाइसेक्टर पे दोनों इक्वल होंगे। तो 3 के स्थान पे 1 लिखा जा सकता है, 1 के स्थान पे 3 लिखा जा सकता है। यहाँ 3 था तो 1 लिख दिए, अब 4 राइट हैंड साइड को सीधे उतार दिए, वही लिखा गया ना, पुटिंग एबव वैल्यू, ये वाली वैल्यू 3 की वैल्यू एंगल 1 है, कहाँ रख दी गई, इक्वेशन सेकंड में, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 आ गया। ये तो फर्स्ट और थर्ड को देखो, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 भी है, एंगल 1 इज इक्वल टू 4 भी है, तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो क्या होगा, राइट हैंड साइड सेम होगा, तो 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड, तो क्या आएगा, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, और एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल, तो एंगल 2 के सामने की साइड AE, एंगल 4 के सामने की साइड AC इक्वल है, ठीक है। तो 2 के सामने की साइड कौन, AE, AE इज इक्वल टू AC, क्या लिखोगे, साइड अपोजिट, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, तो ए इज इक्वल टू AC आ गया। ये इक्वेशन क्या रख लें, इक्वेशन 4। अब इन ट्रायंगल BCE, इन ट्रायंगल BCE CE पैरेलल टू क्या, DA, देन YBP, B और P क्या होगा, BD अपॉन DC, BD अपॉन DC इज इक्वल टू BA अपॉन AE, और AE के स्थान पे क्या लिख दोगे, AE के स्थान पे AC लिख दोगे इक्वेशन 4 से, इम्प्लाइज क्या होगा, BD अपॉन BC इज इक्वल टू BA अपॉन AE के स्थान पे क्या लिख दोगे, AE के स्थान पे क्या लिख दोगे, AC इक्वेशन 4 से, यहाँ से AC, BD अपॉन DC इज इक्वल टू BA अपॉन AC। तो BA को क्या लिख सकते हो आप, AB रूट, नहीं, तो BD अपॉन BC इज इक्वल टू AB अपॉन AC, AB अपॉन AC इज इक्वल टू BD अपॉन BC, प्रूफ हो गई, हेंस प्रूफ।
दिन बताए थे आप लोगों को, नहीं बताए थे? जैसे आप लोग PhD करके 10वीं तक पहुँचे नहीं हो, 9 से 10वीं पहुँचे हो, बहुत सारी चीज़ें होती है कि नहीं जानते। महत्वपूर्ण कार्य और जरूरी कार्य दोनों में अंतर जानते हो? महत्वपूर्ण कार्य उसे कहते हैं जो आपके लक्ष्य डायरेक्शन में किया जाए। जैसे मान लो आपको टॉप 10 में आना है, तो आपका महत्वपूर्ण काम क्या होगा? सब विषय रोज पढ़ना, टेस्ट देने आना, ठीक है, ये महत्वपूर्ण काम है। जरूरी काम क्या है? कपड़ा साफ करना, नहाना धोना, बाल कटाना, ये सब क्या है? जरूरी काम, ठीक है। तो सबसे पहले किसको प्राथमिकता देना चाहिए? जो टॉप 10 में स्टूडेंट आते हैं सबसे पहले महत्वपूर्ण काम करते हैं, फिर इसके बाद महत्वपूर्ण काम कर लोगे तो ऐसा नहीं है किसी ने प्रश्न न करो, तो इसके बाद टाइम मिल ही जाएगा कि नहीं। और सुबह उठ के ब्रश करने लगे, नाश्ता करने लगे, खाना खाने लगे, कपड़ा साफ करने लगे, तो पढ़ने का टाइम कहाँ बचेगा? तो बच जाएगा। लेकिन पहले पढ़ने का काम कर लोगे तो फिर ये सब काम कर लोगे बाकी कि नहीं। ऐसा नहीं कि आज टाइम नहीं हुआ तो खाने नहीं खाए, ऐसा होता है कभी? ऐसा तो नहीं होता, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो लोग होते हैं जो सिर्फ 5% स्टूडेंट, 5% में मानकर चलो 1% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो महत्वपूर्ण काम पहले करते हैं। इसके बाद जब टाइम, तो जरूरी काम करने का टाइम मिल ही जाएगा, और जो जरूरी काम है जो पहले करने लगो तो महत्वपूर्ण काम बच जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे ऐसा तो कोई नहीं कहेगा कि आज CL छुट्टी ले लिए क्योंकि आज कपड़ा साफ करना था, है ना। कोई लेगा क्या छुट्टी? यहाँ पे कोई जॉब करती है, कोई लेडीज मान लो जॉब कर रही हो, ऐसा तो नहीं कि आप कपड़ा साफ करने की वजह से नौकरी में नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो ये है, ये सब चीज़ जानना जरूरी रहता है, ठीक है। अब जैसे मान लो बाल कटाने के लिए तो आप 24 घंटे में किसी समय कटा सकते हो, है ना, शाम को भी सुबह भी, ठीक है। ये बता रहे हैं कि आप तो वैसे भी टॉपर स्टूडेंट होते हैं, इसलिए आपको बता रहे हैं कि आइंदा ऐसी गलती ना करना, ठीक है। ये ना भी वो लोग पानी गिर रहा था कैसे आए, छाता लेके आओ, छाता नहीं तो भीगते हुए आओ, आना जरूरी, रेन कोट खरीदो। अब ये तो नहीं कहोगे कि आज पेपर मैथ में सप्लीमेंट्री इसलिए आए थे कि उस दिन पानी गिरने लगा था, पेपर देने गए थे, ऐसा बोलोगे? हैं? ऐसा तो नहीं बोलोगे ना। तो पानी गिरने लगा था कैसे पेपर देने जाए? सप्लीमेंट्री आ गए मेरे को, एब्सेंट लिखा है मार्कशीट में। अब रीजन कोई क्या बोलोगे? उस दिन पानी गिर रहा था, पानी बस क्या बोलेगा मुझे? तो हर एक टेस्ट को कैसे मानोगे? फाइनल एग्जाम का टेस्ट ही मानोगे, संडे वाले टेस्ट को भी ऐसे मानोगे, तभी आप आओ। चलो देखो, तो देखो 6.1 एक्सरसाइज, एक्सरसाइज क्वेश्चन देखो। सिक्स पॉइंट वन का भी थ्योरम नहीं बताएं, 6.2 का बताएं। 6.2 तक फिल इन द ब्लैंक्स कर लिख लोगे, सिमिलर वाले हैं। जो क्वेश्चन अभी हम रूल थियरम थ्योरम बताए ना, तो 6.2 संबंधित है, वो तो फिल इन द ब्लैंक्स उसको लिखवा देंगे। सिमिलर अभी बताए ही नहीं, इसके बाद सिमिलर बताने वाले हैं, तो उसमें फिर बता देंगे उसको, अभी समझ में नहीं आएगा। तो 6.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो। ABC एक ट्रायंगल है, सुनो, ABC एक ट्रायंगल है, और DE एक लाइन है जो AB को D पर और AC को E पर इंटरसेक्ट करती है। किस प्रकार से काटती है? 1.5 है ये, 1.5 सेंटीमीटर, और इधर क्या है 3 सेंटीमीटर, और ये क्या है 1 सेंटीमीटर। तो आपको EC की लेंथ निकालना, क्या निकालना है? EC की लेंथ। EC की लेंथ क्या हो गया? गिवन इन ट्रायंगल इन डायग्राम DE
parallel to DC such that in diagram a line intersect side AB at D and AC at E such that given in diagram a line intersect side AB at D or AC at E such that AD is equal to 1.5 और DB is equal to 3 सेंटीमीटर, AE is equal to 1 सेंटीमीटर और AC निकालना है आपको, AC निकालना, ठीक है। Also DE parallel है BC के, इधर में ही DE BC के पैरेलल है। यस सर, स्केच दिया है। चाहे इसी पहले तो लिखला होंगे, टू फाइंड में लिख देना, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ EC। EC आपको निकालना, टू प्रूफ के स्थान पे क्या लिखेंगे, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ EC। क्वेश्चन है, तो क्या करो, यहाँ पे लिखोगे क्या, प्रूफ में क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल ABC DE parallel to BC given, then by BPT, then by B और PT, BPT से क्या होगा बताओ, AD upon DB is equal to AE upon EC, AD upon DB is equal to AD upon EC। AD क्या है 1.5, DB क्या है 3, AE क्या है 1 और EC क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 1.5 इंटू EC is equal to 3, EC is equal to 3 upon 1.5, EC is equal to 3 upon 1.5 को क्या लिखेंगे 15 upon 10, EC is equal to क्या होगा 3 into 10 upon 15, 5 2 जा 5 3 जा 5 2 जा और 5 3 जा, 3 3 कट गए, EC is equal to क्या आ गया 2 सेंटीमीटर, आंसर। जब DE पैरेलल है BC के इधर BPT से क्या होगा, AD upon DB is equal to AE upon EC, तो 3 साइड की लेंथ पता है तो चौथी साइड निकाल नहीं सकते। AD upon DB is equal to AE upon EC, तीन वैल्यू आपको दी गई, चौथी वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से निकल ही ना आएगी। अब देखो दूसरा पार्ट इसी का पहले का,
देखो दूसरा पार्ट इसका, एक लाइन है, दूसरे में भी DE पैरेलल है BC की, ये है, ये आपको दिया है 7.2 सेंटीमीटर, ये क्या है 1.8 सेंटीमीटर, ये क्या है 5.4 सेंटीमीटर। देखो given in diagram DE parallel to BC, given in diagram, चलो ठीक है, DE parallel to क्या दिया है BC, such that AE is equal to 1.8 centimeter, AC is equal to 5.4 centimeter, DB is equal to 7.2 centimeter। तो 2 फाइंड क्या निकालना है, 2 फाइंड AD, 2 फाइंड AD। तो क्या लिखोगे, बाई BPT बाई B और P T, या इसे थोड़ा सा लिख लो, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल टू BC, देन y BPT, देन y BPT क्या होगा, AD अपॉन AB इज इक्वल टू AD अपॉन EC, यही ना होता है। AD तो आपको निकालना है, तो AD उतार दो, DB पता 7.2, AE पता 1.8, EC भी पता 5.4। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या आएगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका इसके साथ, ये होगा 5.4 AD इज इक्वल टू 7.2 इंटू 1.8, AD इज इक्वल टू 7.2 1.8 अपॉन 5.4, 1.8 त्रिज्या ये होगा 2.4, 24 नहीं 72, AD इज इक्वल टू क्या होगा 2.4, 18 नहीं 54 होता है कि नहीं, 1.8 त्रिज्या 5.4, 3 आ गया यहाँ, अब 3 को काट दिए तो ये क्या आएगा, 24 नहीं 72 होता 2.4, चाहे पॉइंट हटा के काट सकते हो, ऐसा नहीं काट सकते, काटने में दिक्कत हो रही है। AD इक्वल टू 2.4, AD इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन देखो, इसी का सेकंड नंबर, फर्स्ट का सेकंड, हाँ फर्स्ट का सेकंड पार्ट। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन में देखो, PQR एक ट्रायंगल है, PQR एक ट्रायंगल है,
ठीक है, तो ये पी क्यू में एक पॉइंट ई है और पी आर में एक पॉइंट एफ है। इस प्रकार से है सच दैट, लिखो इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर गिवन में लिखोगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर पॉइंट ई ऑन साइड पी क्यू एंड ए पॉइंट एफ ऑन साइड पी आर such that क्या दिया है, P is equal to 3.9 सेंटीमीटर, EQ is equal to क्या दिया है 3 सेंटीमीटर, PF is equal to 3.6 सेंटीमीटर और एफ आर इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। तो आपको ये चेक करना है कि ई एफ पैरेलल है क्यू आर की नहीं। ई एफ पैरेलल कब होगा क्यू आर की, जब रेशियो सेम होगा। ये कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ठीक है। यदि कोई लाइन किसी ट्रायंगल की दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती है तो वह लाइन थर्ड साइड की पैरेलल होती है। तो पहले हम ये देखेंगे कि पी ई अपॉन ई की वैल्यू निकालो, अब पी एफ अपॉन एफ आर की वैल्यू निकालो, दोनों सेम आता है तो कह देंगे ई एफ पैरेलल है क्यू आर के। यदि सेम नहीं आता तो ई एफ पैरेलल नहीं होगा क्यू आर, ठीक है। जानते ना थ्योरम, यदि कोई लाइन किसी ट्रायंगल की दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती है तो लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होती है। ये चेक करना है कि ये ई एफ लाइन इन दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती है कि नहीं। इसके लिए क्या करना होगा, पी ई अपॉन ई क्यू की वैल्यू निकालना पड़ेगा और पी एफ अपॉन एफ आर की वैल्यू निकालना पड़ेगा। देखना पड़ेगा दोनों सेम आता है कि नहीं। यदि सेम आ गया तब ई एफ पैरेलल होगा क्यू आर के, अन्यथा नहीं, ठीक है ना। तो क्या करते हैं इसका प्रूफ में, देन वी हैव टू चेक दैट EF parallel to QR are not पैरेलल है कि नहीं है। देखो EF parallel to QR are not, देखो यहाँ पे प्रूफ में देखते हैं। देखो PE अपॉन EQ की वैल्यू निकालते हैं। PE की वैल्यू क्या दी गई है, PE की वैल्यू क्या दी गई है 3.9 और EQ की वैल्यू 3। इसका पॉइंट हटाओगे तो 39 अपॉन क्या होगा 10 अपॉन 3, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हो 39 अपॉन 10 इंटू 1 अपॉन 3। ये काट दोगे तो क्या आएगा 13, तो 13 अपॉन 10 आ गया। इसकी वैल्यू PE अपॉन EQ की वैल्यू 13 अपॉन 10 इक्वेशन फर्स्ट। अब किसकी वैल्यू निकालोगे PF अपॉन FR। PF क्या PF 3.6 अब FR क्या 2.4। ये 36/10 हो जाएगा, ये 24/10 हो जाएगा। 10 काट गया, 36 बटे क्या आ गया 24, 12 दूना 12 जाएंगे 3/2 आ गया। दोनों वैल्यू सेम कहाँ, PF अपॉन FR इज इक्वल टू 3 अपॉन 2 इक्वेशन सेकंड। तो देखो इसका 13 अपॉन 10 है, इसमें 3 अपॉन 2 है, दोनों सेम कहाँ, यहाँ 13 अपॉन 10 है तो यहाँ भी 13 अपॉन 10 होता, तब ना कहते हैं कि यहाँ पे PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR।
ठीक है, लेकिन यहाँ रेशियो सेम नहीं आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड PE अपॉन EQ इज नॉट इक्वल टू PF अपॉन FR। ये दोनों रेशियो सेम नहीं है तो लाइन पैरेलल भी नहीं होगी। क्या लिखेंगे? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड PE अपॉन EQ इज नॉट इक्वल टू PF अपॉन FR। दोनों इक्वल नहीं है, दोनों इक्वल ना होने की वजह से क्या होगा? EF इज नॉट पैरेलल टू QR, देन Y कन्वर्स ऑफ BPT EF is not parallel to QR. EF is not parallel to QR. Converse of BPT EF is not parallel to QR. यदि रेशियो सेम होता तो लाइन पैरेलल होती, रेशियो सेम नहीं है लाइन पैरेलल भी नहीं होती। तो यदि कोई लाइन किसी ट्रायंगल की दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती है तो वह लाइन हर साइड के पैरेलल होती है। इसको प्रूव करने के लिए हम लोग क्या किए थे? मान के चलते थे कि EF पैरेलल नहीं है BC के, ठीक है, तो गलत परिणाम में पहुंच गए थे। गलत रिजल्ट ये शो किया करता था कि हमारा मानना गलत है। तो EF ठीक है, वहाँ DE था, यहाँ EF है। तो कल किए थे आप लोग थ्योरम कन्वर्स ऑफ BPT, कॉपी नहीं देखिए, आज देखेंगे। ठीक है, ठीक है, जाओ। 16 क्वेश्चन इसमें है तो बताएंगे सब क्वेश्चन।